अज दा मौजू चूँकि सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आशिक़ मुस्तफ़ा अशाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह चूँकि उन्हां दा उर्से पाकवी अज दा मौजू भी उन्हां दी शान बयान करना है। विलायत या महबूबियत या रब दा कुर्ब एक किवें नसीब हुंदा है ते किनू मिलदा है ते किंज मिलदा है। क्या विलायत महबूबियत या रब दा कुर्ब गड्डियां वालियां नू नसीब हुंदा है या विलायत शोभ दे बाज़ा नू मकार ते आयार किस्म दे डब्बे पीरां नू नसीब हुंदी है या विलायत लंबे लंबे लश्कर रखण वाले लोग जिन्हां दे मुरीदां दी तादाद बहुत ज़्यादा होवे क्या उन्हां नू नसीब हुंदी है। क्या विलायत ज़मीन जायदाद या जागीर वेख के रब ताला देंदा है। असी रब ताला दी बारगाह सवाल किया इलाहुल आलमीन तो अपना महबूब किनू बनाना है ते विलायत दा ताज किदे सिर ते सजाना है। क्या गड्डियां वेख के कारां वेख के कोठियां वेख के बंगले वेख के ज़्यादा ड्रामेबाजी वेख के $4 ज़्यादा आ जान ते इश्तिहार देना शुरू हो जान इन्हां नू वेख के वली बनाना है या की वेख के तू अपना किसी नू महबूब ते वली बनाना है। रब ताला ने फरमाया कि मैं ते अपना सारा कोर्स कुरान पाक दे अंदर दर्ज कर छड़िया है। तुहानू पढ़ो कुरान पता चल जाएगा कि मैं महबूब बनांदा किनू हाँ। असी जदों कुरान पाक नू पढ़िया ते पता चलिया रब ताला ने इरशाद फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ए महबूब इन्हां लोगां नू फरमा दिओ जे तुसी रब नाल मुहब्बत करना चाहते हो, जे तुहाडी ये ख्वाहिश है कि रब नाल मुहब्बत करिए फत्तबिऊनी तुसी फरमाओ मेरी इत्तिबा करो युहबिबकुमुल्लाह फिर रब ताला तुहानू अपना महबूब बना लेगा। रब ताला तुहानू अपना महबूब बना लेगा। किथे तुहाडा रब नाल मुहब्बत करना है किथे रब ताला तुहानू महबूब बना लेगा। शर्त इको ही है वो की है फत्तबिऊनी सरकार दी इत्तिबा की जाए। सरकार दी बोलो बोलो सरकार दी यानी रब ताला किसी नू कोठी वेख के बंगला वेख के मालो दौलत वेख के लंबे लंबे मुरीदां दे लश्कर वेख के या ज़मीन जायदाद वेख के नहीं जागीरदारी वेख के नहीं बल्कि महबूब दी वफादारी वेख के महबूब बनांदा है। जिदे दिल विच मुस्तफा करीम दा प्यार होवे ओ रब ताला दा महबूब बनदा है वरना बन सकदा बोलो बोलो बन सकदा नहीं। रब ने फरमाया मैं तो एको चीज़ देखना कि जिदे दिल विच मुस्तफा दा प्यार होवे मैं ओनू अपना महबूब बना लेना। यानी ना सिर्फ नमाज़ां रोज़ियां हजो ज़कात नाल कोई महबूब बन सकता है ते ना मेले ठेले ते उर्सां नाल कोई महबूब बन सकता है ते ना लंबी चौड़ी गड्डियां रखन नाल माल दौलत जागीरां रखन नाल रब दा महबूब बन सकता है। रब दा महबूब बनने वास्ते शर्त इको ही है कि ओदे तन ते भी सरकार दे प्यार दा कब्जा होवे ओदे मन ते भी सरकार दे बोलो बोलो सरकार दे सारे बोलो सरकार दे प्यार दा कब्जा हो गए। हुण मन ते प्यार दा कब्जा किवें हो सकता है। जाहिर है ये जिहड़ा कब्जा हुंदा है ना जदों कोई कब्जा लैंदा है
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ, ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਜ਼ਾਹਿਰੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ना हिरस, ना लालच, ना बेईमानी, ना चोरी, ना डकैती, ना शराबनोशी, ना सूद, ना रिश्वत वाले नाल, ना सूद वाले नाल, ना बेईमानी, चोरी, डकैती, झूठ, गीबत, चुगली, यानी कोई भी गंदी शय उस दिल विच नहीं रह सकती जिस दिल विच सरकार दा, बोलो सरकार दे प्यार दा कब्जा होवे। पहले कब्जा करने वाला दूसरे काबिजीन नूं कढ़दा है, फिर अपने प्यार दा कब्जा उत्थे रखदा है। दूजी शै जे वो आप जिहदे प्यार दा कब्जा होवे वो फिर अपने प्यारियां दा प्यार उत्थे रखदा है। जे दिल विच मुस्तफा करीम दे प्यार दा कब्जा है ना, ते फिर दिल विच मुस्तफा करीम दे प्यारियां नाल प्यार भी जरूर होवेगा। ते मुस्तफा करीम दे प्यारे किहड़े ने? जनाब सिद्दीक अकबर, जनाब उमर फारूक, जनाब उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा, हसनैन करीमैन, बिलाल हबशी, हजरत वैसे करनी, तमाम सहाबा किराम और फिर अहले बैते अतहार आले रसूल तभी प्यार होवे, अहले बैते रसूल तभी प्यार होवे, अज़वाजे मुतहरात नाल भी अकीदत होवे, नबी दे वालिदैन दा प्यार भी होवे, नबी दे दामादां दा प्यार भी होवे, नबी दे ससुरालियां दा प्यार भी दिल विच होवे, ते फिर समझा जाएगा सरकार दे प्यार दा कब्जा है। ते जे किसे दे दिल विच सरकार दे प्यार दा कब्जा होवे लेकिन सिद्दीक अकबर दी मुहब्बत ना होवे ते फिर सरकार दा प्यार उस दिल विच आ सकदा? मालूम होया सरकार दा प्यार उसे दिल विच आ सकदा है जिस दिल विच सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा, हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और तमाम सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, तमाम आले रसूल और तमाम अहले बैत अतहार, अज़वाजे मुतहरात, वालिदैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यार जिस दिल विच होएगा उसे दिल विच सरकार दी मुहब्बत दा कब्जा होएगा। जे कोई सिद्दीक अकबर दा प्यार दा मुनकर है, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, इन्हां विचों किसे एक दे भी प्यार दा इनकार करदा है, समझो ओ नबी दे प्यार वाला हो सकदा? ते जिहदे दिल विच नबी दा प्यार ना होवे और रब दा महबूब नहीं हो सकदा, रब दा वली नहीं हो सकदा। तुसी जनाब सिद्दीक अकबर तो लैके हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा तक देख लो, कोई भी तुहानू वली ऐसा नहीं मिलेगा जिहदे दिल विच सरकार दा प्यार ना होवे ते सहाबा दा प्यार ना होवे, अहले बैत अतहार दा प्यार ना होवे। बाकी लोगों में तुहानू डॉक्टर मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, टीचर मिल जाएंगे, साइंसदान मिल जाएंगे और बड़े बड़े जागीरदार मिल जाएंगे, डब्बे पीर मिल जाएंगे, लेकिन सरकार दे प्यार दा कब्जा जिस दिल विच ना होवे ओ वली हो सकदा और रब दा महबूब हो सकदा। और बोलो बोलो रब दा महबूब हो सकदा। ते रब दा महबूब वही हुंदा है जिहदे मन ते सरकार दे प्यार दा कब्जा होवे। ते तन ते कब्जे का की मतलब है? मन ते सरकार दे प्यार दा कब्जा, ते तन ते सरकार दे किरदार दा कब्जा। तन ते सरकार दे यानी सिर दे वालां तो लैके पैरां दे नाखना तक जिहदे तन ते सरकार दे प्यार दा कब्जा है वही वली बन सकदा है, वरना वली बन सकदा। ते सरकार दे प्यार दा कब्जा जिस तन ते हो जाए वो फिर दाढ़ी मुंडांदा, क्योंकि सरकार वर्गा ही रखना है ना अपने आप को। कब्जा तो तां ही होएगा ना, सरकार वर्गा ही रखना है ना अपने आप को। चेहरा भी सरकार वर्गा, लिबास भी सरकार वर्गा, चाल डाल सरकार वर्गी और गुफ्तार सरकार वर्गी नजर आवे के सरकार दा गुलाम जा रहे हैं।
ते जिदे तन ते सरकार दे किरदार दा कब्जा ना होवे, मन ते सरकार दे प्यार दा कब्जा ना होवे, वली हो सकदा? सारी उम्र वाल ना मुंडावे ते कोई वली बन जाता है? नहीं, वो झूठा है। ते जिस्म दे सारे वाल मुंडा देवे तां भी वली बन सकदा नहीं, वो झूठा है। शर्त यही है कि तन ते भी सरकार दे किरदार दा कब्जा होवे, मन ते सरकार दे प्यार दा कब्जा होवे। बोलो तो सही, इवें जिवें सौ गए हो। तन ते सरकार दे किरदार दा ते मन ते सरकार दे प्यार दा कब्जा होवे। इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी जिन्हां दा अज असीं बयान करना, टाइम तो वैसे थोड़ा ही है। आप दी उम्र मुबारक होई ना 4 साल 4 महीने ते 4 दिन। 4 साल 4 महीने 4 दिन। रस्म बिस्मिल्लाह शरीफ कारी साहब घर बुलाए गए। ये मुसलमाना का तरीका कार हुंदा सी। जदों किसी बच्चे की उम्र इन्नी हो जाती हुंदी सी ना, तो उदों रस्म बिस्मिल्लाह करते सन। असी ढोल ढमके गाजे बाजे हर शै करने, चंगियां शैवां नूं भुल जाने, फिर कहने ओहो पुत्र नेक नहीं बनया, कारी साहब करे जे दुआ। ये फिर कारी साहबां दी दुआवां नाल गल बनदी। माँ बाप नूं भी अपना फर्ज अदा करना चाहिए। इल्मे दीन पढ़ाने वास्ते ये उम्र है। तो असीं स्कूल तो आप छड़ के आने, आप वो बैग चुकने, मोटरसाइकिल से बहाने स्कूल छड़ के आने, तो मसीते अख खोलियो टुर जाओ, फिर आप माँ भी सौ गई तो प्यो भी सौ गया। उन्होंने पता भी वो मसीते गया कि किसी चौक च बह के वापस आ गया ना। दोबारा असीं पुछना कारी साहब बच्चा कोई पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता, क्योंकि कारी साहबां तो असीं दूर रहना ना, मौलवियों ने तो असीं हकीर समझने हैं। लेकिन याद रखो, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आपने रस्म बिस्मिल्लाह कारी साहब ने पढ़ाना शुरू किया। अलिफ बा ता सा जीम हा खौ पढ़ाते पढ़ाते उदों विच ही लफ्ज़ आना सी लाम अलिफ। आला हज़रत खामोश हो गए। दादा जान कोल बैठे शाह रज़ा अली खान। बेटा पढ़ो, उस्ताद पढ़ा रहे ने। अर्ज़ की दादा हुजूर पढ़ा तो सही, ये तख्ती है मुफरदात दी, ये आ गया मुरक्कब, 2 लफ्ज़ इकट्ठे हो गए ने, तो मुफरदात दी तख्ती विच मुरक्कब का की कम है, इस वास्ते मैं नहीं पढ़ रहा। फरमाया नहीं अहमद रज़ा पढ़ो बेटा जिस तरह उस्ताद पढ़ा रहे ने। अर्ज़ की थी हुजूर पढ़ते लवा, पर लाम अलिफ ही क्यों, लाम अलिफ क्यों आया है? बालिफ आ जाता। दादा जी ने दसिया कि जिहड़ा पहला अलिफ पढ़िया है ना, वो हमज़ा है असल में, अलिफ नहीं। अलिफ हमेशा लफ्ज़ नाल मिल के आंदा है, ये अलिफ है, वो सी हमज़ा। अर्ज़ की थी हुजूर जे मिलना ही सी तो किसी होर हरफ नाल मिला देंदे, बालिफ तालिफ सालिफ यालिफ, लाम अलिफ ही क्यों लिखा गया है? फरमाया लाम अलिफ इस वास्ते लिखा गया है कि लाम और अलिफ दा आपस विच बड़ी तशबीहात ने। अर्ज़ की थी दादा हुजूर वो किवें? समझाण वाला भी तो आलम दीन से ना। फरमाया जदों लाम लिखिए ना तो विच अलिफ आंदा है, लाम लिखिए तो विच की आंदा है? अलिफ आंदा है। तो जदों अलिफ लिखिए विच की आंदा है? अलिफ लाम। उदों लाम विच आंदा है, लाम निकल नाल अलिफ विच आंदा है। इस वास्ते इन्हां दा आपस विच एडा गहरा ताल्लुक है, तां लाम नाल अलिफ नूं लिआंदा गया है। आला हज़रत ने फिर जाके ये पढ़ना शुरू किया, फिर जाके पढ़िया। और इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी उस्ताद पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाई जा रहे हैं पढ़ाई जा रहे हैं, कायद ते पहुँचे तो उन्होंने पढ़ाया, वो ज़बर नाल पढ़ा रहे हैं, आप उन्होंने ज़ेर नाल पढ़ रहे हैं। उस्ताद ने फिर दोबारा ज़बर नाल पढ़ाया, आपने फिर ज़ेर नाल पढ़िया। उस्ताद कहता मैं तो कुछ पढ़ाना, तुम कुछ पढ़ते हो। अर्ज़ की थी हुजूर मैं की करा उस्ताद जी, मेरी ज़ुबान ही नहीं चलती, मुझे तो पढ़ना तो ज़ेर नाल होंदा है। दादा जी ने कहा अच्छा कुरान पाक का दूसरा नुस्खा मंगाओ, नुस्खा दूसरा मंगाओ। दूसरा नुस्खा जो मंगाया उन्होंने खोल के पढ़िया गया तो पता चलिया कि जेड़े नुस्खे तो किताब पहले उस्ताद पढ़ा रहे सन ना, उत्थे कातिब की गलती नाल ज़बर आया सी, वैसे थले ज़ेर ही सी जिहड़ी अहमद रज़ा पढ़ रहे सी। उस्ताद ने कहा कि तुहाडा पोतरा तो बड़ी शान वाला है, हाली उम्र केड़ी है। मैं ज़बर नाल 3 दफ़ा कोशिश की, लेकिन तुहाडे पोतरे ने हमेशा ज़ेर नाल ही पढ़िया, तो ये तो लफज ही ज़ेर वाला सी, तो वह भला ज़बर नाल क्यों पढ़ते? उस अहमद रज़ा की गल करने। फिर 6 साल की उम्र विच 6 साल की उम्र विच
आपने मिलादुन नबी दे इज्तिमा नूं 2.5 घंटे का खिताब किया। उम्र कितनी है? 6 साल। अपनी इन्नी उम्र हो गई सुभान अल्लाह के नाल बोल ही नहीं सकते तो उन्हें 2.5 घंटे खिताब किया। तो सोचो साढ़े बच्चे भी अहमद रज़ा वर्गे बन जाएंगे, मुँह बोलोगे तो बननगे, जे असी ना बोले बच्चे किवें बोलणगे? बच्चों को सिखाओगे तो बोलणगे ना। 2.5 घंटे मिलाद दे मौजू ते आपने खिताब किया। उम्र कितनी है? 6 साल। उम्र कितनी है? 13 साल की उम्र विच आपने उलूम दरसे निज़ामिया मुकम्मल करके पहला फतवा जारी किया। बयान किया नहीं, बयान करना सौखा है, बयान करना इत्थे बह के सौखा है। क्या मैं फतवा लिख सकना? नहीं। मैं फतवा लिख सकना? नहीं। हर मैंबर ते बैठा मौलवी फतवा लिख सकता है? नहीं। फतवा वही लिखेगा जिहड़ा मुफ्ती होएगा, उहदे तो बगैर कोई फतवा लिख सकता। तो आला हज़रत ने फतवा कदों लिखा? जदों उम्र सिर्फ 13 साल 9 महीने सी, यानी 14 साल के होने वाले सी। उदों पहला फतवा लिखा है आपने। लोगों ने हाफिज़ कहना शुरू कर छड्या। सोचा लोग हाफिज़ कहते हैं, मैनूं हिफज भी करना चाहिए। तो जो हिफज करने की वारी आई, पहले रमज़ान तो हिफज शुरू किया है, 33वें रमज़ान तक 30 पारे हिफज कर ले। 1 महीने विच हिफज करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 1 महीने विच हिफज करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और ये नहीं कि हिफज कर लिया तो बस ठीक है साइड पर हो गए ना। दिन विच वो पारा हिफज करते सन, रात को तरावियां सुनाते सन। दूसरे रोजे दूजा पारा हिफज करके रात को तरावियां सुनाया, तीजे रोजे तीजा पारा हिफज करके रात को तरावियां सुनाया। ते तां असीं कहने आ सैयदे मुर्शिदे शाह अहमद रज़ा, सैयदे मुर्शिदे शाह रज़ा, सैयदे सैयद मुर्शिद शाह रज़ा, सैयद मुर्शिद शाह अहमद रज़ा, सैयद मुर्शिद शाह। अगर इल्म की गल करिए कि बंदा आ गया, उन्हें कहा जनाब वज़ू च फ़र्ज़ केड़ी शै? फ़र्ज़ ज़्यादा अहम है या सुन्नतां? आपने फरमाया फ़र्ज़ की अहमियत ज़्यादा है, अहमियत फ़र्ज़ की ज़्यादा। उन्हें कहा जनाब फिर वज़ू विच मूँह धोना फ़र्ज़ है, तुसीं पहले हथ धोंदे हो, फिर कुली करदे हो, फिर नक विच पानी पांदे हो, बाद विच तुसीं फ़र्ज़ अदा करदे हो। हालांकि फ़र्ज़ की अहमियत ज़्यादा है, पहले फ़र्ज़ अदा करया करो। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते ने, चलिया तेनू की पता होवे सरकार दे सुन्नतां विच हिकमतां की ने ते बरकतां की ने? उन्हें क्या जनाब जे कर दिओ ते सानू भी समझाओ। आपने फरमाया तेनू मैं समझाना। सरकार ने फरमाया मुतदिल पानी नाल वज़ू करना है, ना ज़्यादा गर्म होवे ना ज़्यादा, ना ज़्यादा गर्म होवे ना ज़्यादा। ऐसे पानी नाल वज़ू करना है जिहड़ा ज़्यादा गर्म भी ना होवे, ज़्यादा ठंडा भी ना होवे। और ऐसे पानी नाल वज़ू करना है जिहदा जायका भी चंगा होवे, जिहदा जायका भी खराब ना होवे। और ऐसे पानी नाल वज़ू करना है जिहड़ा बदबूदार भी ना होवे, जिहदे चो स्मैल भी ना आंदी होवे। ते सरकार ने फरमाया इन्हां पानियां नाल वज़ू करना है, ऐसा पानी होवे स्मैल भी ना आंदी होवे, जायका भी ठीक होवे, ते ज़्यादा गर्म ते ठंडा भी ना होवे। फरमाया असीं जदों सुन्नत ते अमल करने आ ना, पहले हथ धोने आ, इस वास्ते पता चल जाता है पानी ज़्यादा गर्म ते नहीं, ज़्यादा ठंडा ते। फिर असीं मूँह च पाने जायका चखने किधरे खारा तो नहीं, पानी ज़्यादा बद जायका तो नहीं, मूँह विच पा के ये पता करने तो फिर जो असीं नक च पाने असीं सुंघ के वेखने ये स्मैल तो नहीं आती। तो जदों असीं ये 3 काम मुकम्मल कर लेने फिर असीं वज़ू का फ़र्ज़ अदा करने, अपना चेहरा धोने। ऐसा आलिम जवाब देने वाला मिलेगा? अल्लाह। सैयदे मुर्शिदे